नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं समास को लेकर के। समास एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है, क्योंकि खास करके अगर बीपीएससी वाली जो परीक्षा अभी आयोजित होने वाली है, शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसके दृष्टिकोण से देखें या सीटेट की दृष्टिकोण से देखें या फिर आप सुपर टेट के दृष्टिकोण से देखें या अन्य भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखें, तो यहाँ पर समास पूछा ही पूछा जाता है। तो खास करके अगर हम बीपीएससी में देखें तो इसका जो अभी टीचर वैकेंसी है, उसमें आप अगर फर्स्ट पेपर को देखें तो संपूर्ण रूप से लैंग्वेज पर ही आधारित है। अगर सेकंड पेपर देखें तो आपका जो लैंग्वेज वाले पेपर हैं उसमें डेफिनेटली 100% 100 क्वेश्चन जो है वहीं से पूछा जाएगा। तो इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो के अंत तक देखें और बने रहें, आप निश्चित तौर पर यहाँ से समझ जाएंगे। 100% यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। दूसरी बात कि ये सेकंड पार्ट है, समास का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अर्थात अव्ययी भाव को मैंने पढ़ा दिया है। आज हम तत्पुरुष समास को पढ़ाएंगे और द्वितीया से सप्तमी तत्पुरुष संपूर्ण रूप से पढ़ाएंगे, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। अगर आपने पहले पार्ट को आपने नहीं देखा है तो उस पार्ट को अवश्य देखें। हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें यहाँ पर है, आप उसको सर्च कीजिए समास का। अब हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक के ऊपर। तो तत्पुरुष समास, अगर समास की हम बात करें तो समास हम किसे कहते हैं, तो समसवनम समासः अर्थात संक्षेपीकरण, मुख्य तौर पर हम इसको कहें कि संक्षेपीकरण को हम समास कहते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरे अर्थों में अगर हम देखें तो दो या अधिक पदों का एक पद बन जाना हम समास कहते हैं। अर्थात बहुत सारे अलग अलग पद हैं और सारा को मिला देते हैं जब हम एक पद मिला करके, लेकिन पद को मिलाने के पश्चात भी उसका जो अर्थ है वो भिन्न नहीं हुआ करता है। तो ये खासियत है। अब हम अगर तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास का एक सूत्र है। सूत्र क्या है? तो उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः, अर्थात ये तत्पुरुष समास जो हुआ करते हैं इसके उत्तर पद, उत्तर का मतलब होता है बाद, उत्तर का मतलब होता है बाद, अर्थात जो बाद वाला जो पद है वो प्रधान होता है। बाद वाला अर्थात एक शब्द है राजपुरुषः, और ध्यान दीजिएगा इसमें जो हिंदी के छात्र हैं या संस्कृत के छात्र हैं, दोनों के लिए ही हम कंबाइंड यहाँ पर कर रहे हैं। दोनों का हम उदाहरण देंगे तो दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो राजपुरुषः अगर हम करें तो राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, अर्थात राजा का पुरुष राजपुरुष, इसको हम विभाजित करेंगे तो हो जाएगा। अब हम अगर उत्तर पद प्रधान हो, यहाँ पर पुरुष जो है वो प्रधान है, तो उत्तर पद इसका बाद का जो पद है वो पुरुष है और राजपुरुष अर्थात राजा का पुरुष। अब यहाँ पर अगर उत्तर पद प्रधान हो, यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने विभक्तियां, कारक और चिन्ह भी लिखे हैं। अब आप कहेंगे कि आप समास पढ़ा रहे हैं कि कारक पढ़ा रहे हैं, तो आपको मतलब एकदम से दिमाग में बैठाने के लिए मैंने ऐसा किया है कि आप ये इस प्रकार से आपको पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से आप अपने दिमाग में संजो लेंगे इसको। तो कारक में इसमें होता क्या है कि इस समास में दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप रहता है। कारक चिन्हों का लोप रहता है। जैसे मैंने कहा कि राजपुरुष है, तो राजपुरुष में यहाँ पर आपको बीच में कुछ आपको चिन्ह दिखाई दे रहे हैं क्या? लेकिन नहीं। लेकिन अगर हम उसको करेंगे तो राजा का पुरुष का आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो विभक्तियाँ जो होती हैं वो 7 होती हैं। विभक्तियाँ 7 हुआ करती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। फिर संबोधन प्रथमा में आ जाता है, तो संबोधने प्रथमा कहा जाता है। फिर अगर हम कारक को देखेंगे तो हिंदी में 8 कारक हुआ करते हैं, तो विभक्तियां 7 और कारक 8 हिंदी में। अगर हम संस्कृत में देखेंगे तो कारक 6 ही हैं। कर्ता कर्मम करणंच कर्ता कर्मम करणंच संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम च इत्याहुः कारकाणि षट्। तो कारक 6 ही हैं संस्कृत भाषा में, लेकिन हिंदी भाषा में कारक 8 होते हैं। तो 8 होते हैं, तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये आपने सुना होगा।
फिर उसके जो चिन्ह होते हैं, इसको भी आपने पढ़ा होगा हिंदी में कि कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग के अर्थ में, पृथक के अर्थ में, संबंध काके की, अधिकरण में, पे पर, संबोधन हे, अरे, अजी, हो, ये सब। तो ये जो है आपको हम इसलिए बताए हैं कि यहाँ पर आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। अब यहाँ पर आते हैं द्वितीया। तो हालांकि सारे अलग अलग जो तत्पुरुष समास हैं, और ये हम बता दें कि तत्पुरुष समास जो हुआ करते हैं वो द्वितीया से सप्तमी तक तत्पुरुष समास हुआ करते हैं। प्रथमा नहीं हुआ करता है, तो द्वितीया से सप्तमी तक हुआ करता है। तो ये मुख्य तौर पर 6 हुआ करता है। तो द्वितीया तत्पुरुष, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? तो द्वितीया आप देखिए यहाँ पर हमने इसीलिए लिख दिया है कि द्वितीया में कर्म आ जाता है, और इसका चिन्ह क्या है? तो को है। अब यहाँ पर देखिए कि शरण प्राप्त, अगर हम इसको संस्कृत में कहेंगे तो शरणम प्राप्तः, शरणम प्राप्तः, शरण प्राप्तः, या शरण को प्राप्त, शरण प्राप्त, कल्पनाम अतीतः, कल्पनातीतः, या कल्पना को अतीत। फिर स्वर्गम प्राप्तः, स्वर्ग प्राप्तः, या स्वर्ग को प्राप्त। फिर जेब कतरा, अब यहाँ पर यह हिंदी वाला है, तो देखिए जेब का कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, जेब कतरा। पॉकेट मार क्या है? तो पॉकेट को मारने वाला। तिलचट्टा, तिल को चाटने वाला। ये क्या हो गया? तो आपका द्वितीया तत्पुरुष। द्वितीया तत्पुरुष में इस प्रकार के शब्द अगर आए तो आप सीधे तौर पर इसको डिफाइन अपने आप में कीजिएगा एकदम चंद सेकंड में कि जेब कतरा, तो जेब को कतरने वाला जेब कतरा होता है, तो को आ गया तो आप समझ लीजिए कि ये तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास है, द्वितीय तत्पुरुष है। पॉकेट को मारने वाला, फिर तिल को चाटने वाला, फिर स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, कल्पना में जो अतीत है ये, फिर शरणम प्राप्तः, शरण को प्राप्त, ये आपका आ गया कौन सा? तो द्वितीय तत्पुरुष। फिर तृतीय तत्पुरुष में कौन सा आएगा? तो यहाँ हम इसे लिख दिए हैं, तो तृतीया में कर्ण आ जाता है, और कर्ण का क्या हो जाता है? तो से या के द्वारा। तो से या के द्वारा यहाँ पर आप देखिए तो शरण यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ज्ञानहीन, तो ज्ञानहीन, ज्ञानेन हीन, ज्ञानहीन, अर्थात ज्ञान से हीन, ज्ञान से हीन, ज्ञानहीन। सुखयुक्त, तो सुखयुक्त, सुखेन, सुखेन युक्त, सुखयुक्त, या सुख से युक्त, सुखयुक्त। अग्निदग्ध, तो अग्निना दग्ध, अग्निदग्ध, अर्थात अग्नि से दग्ध, अग्नि से जला हुआ। फिर अश्रुपूर्ण, अश्रोपूर्ण, तो अश्रुपूर्ण। फिर तुलसी रचित, तुलसी के द्वारा रचित, तुलसी रचित। सूरकृत, सूर के द्वारा कृत, सूरकृत। रस भरी, रस से भरी, रस भरी। जलमग्न, जल से मग्न, जलेन मग्नः, जलमग्नः। ये आपका आ गया किसमें? तो तृतीय तत्पुरुष में। इसमें क्या देखना है कि तुलसी रचित किसके द्वारा? तो तुलसी के द्वारा। आप खुद से क्रॉस क्वेश्चन पूछिए, आप चंद सेकंड में उसका उत्तर दे सकते हैं। तो सीधे समझने का मतलब क्या है कि तुलसी रचित, तो किसने? तो तुलसी ने आ गया। तो किसने रचा? किसके द्वारा रचा गया? तो तुलसी के द्वारा रचा गया। किस? सूरकृत, सूर के द्वारा जो कृत है अर्थात रचित है। रस भरी, रस से भरी। जल से मग्न, जलमग्न। इस प्रकार से हम इसको, अगर आपको नहीं समझ में आया उस समय, तो आप खुद से क्रॉस क्वेश्चन इसमें कीजिए, आपका जवाब आ जाएगा, और आपका जवाब सटीक आएगा, और आप सटीक आंसर आप देने में समर्थ हो जाएंगे। तो ये तृतीय तत्पुरुष हो गया। फिर चतुर्थी तत्पुरुष क्या हुआ? तो इसमें चतुर्थी में संप्रदान है, तो चतुर्थी संप्रदान, और इसका चिन्ह क्या है? तो को के लिए। तो पहला है संस्कृत में तो देश हितम, तो देशाय हितम, देश हितम, अर्थात इसको कहेंगे देश के लिए हित, देश के लिए हित करने वाला, देश हित। फिर पितृसुखम, तो पित्रासुखम, पितृसुखम, पिता के लिए सुख। भूताय बलि, भूत बलि, भूत के लिए बलि। भूत मतलब क्या होता है? प्राणी होता है। तो प्राणी के लिए जो बलि होता है वो भूत बलि होता है। फिर गुरु दक्षिणा, गुरोह दक्षिणा, गुरु दक्षिणा,
या गुरु के लिए दक्षिणा, राह के लिए खर्च, जेव के लिए खर्च, मार्ग के लिए व्यय, मार्गेण व्ययः मार्गव्यय, मार्गाय व्ययः, तो मार्गाय व्ययः मार्गव्ययः। तो यहाँ पर आप भी गुरु के लिए, किसके लिए दक्षिणा दे रहा है? गुरु के लिए दक्षिणा दे रहा है। राह किसके लिए खर्च है? तो राह के लिए खर्च है। जेब के लिए खर्च है, फिर मार्ग के लिए खर्च है, फिर पिता के लिए सुख है, देश के लिए हित है। तो ये आप इस प्रकार से क्रॉस क्वेश्चन करने पर आपका ऑटोमेटिकली यहाँ से प्रश्न का जवाब आ जाएगा। फिर पंचमी तत्पुरुष, हम एकदम से फास्ट चल रहे हैं इसलिए कि आप बहुत ज़्यादा बोर ना हो, दूसरी चीज़ की आपका कवर भी जल्दी से हो। और पंचमी तत्पुरुष अपादान कारक होता है, जिसका चिन्ह होता है से अलग के अर्थ में। तो इसमें अपादान कारक से अलग के अर्थ में, केवल अलग के अर्थ में नहीं बल्कि भय के अर्थ में भी होता है। तो जैसे कि सर्पभीतः, तो सर्पात भीतः सर्पभीतः, सांप से भय। फिर चौरात भयम चौर भयम, चोर से भय तो चोर भय। गृह निर्गतः, गृहात निर्गतः गृह निर्गतः, अर्थात घर से या गृह से निर्गत। फिर स्वर्ग पतितः, स्वर्गात पतितः स्वर्ग पतितः, आकाश से मतलब स्वर्ग से गिरा हुआ। पापात मुक्तः पाप मुक्तः, या पाप से मुक्त पाप मुक्त। फिर यहाँ पर आप देखिए इसमें कैसे पहचानेंगे, तो जैसे स्वर्ग से पतित मतलब जो आकाश स्वर्ग से गिरा, तो स्वर्ग को छोड़ करके गिरा ना, कि स्वर्ग को साथ लेकर के ही गिरा। तो यहाँ पर अलग के अर्थ में है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो से में आप जब यहाँ देखेंगे कि ज्ञान से हीन, वहाँ पर अलग नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सुख से युक्त, वहाँ पर सुख से युक्त है, तो इसलिए यहाँ पर अलग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपका देखेंगे तो जैसे कि भय के अर्थ जहाँ भी रहे और से लगे, तो भय के अर्थ में अगर कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, भय का अर्थ है से है, तो निश्चित तौर पर पंचमी विभक्ति आप दे दीजिए। जैसे सर्पभीतः, सर्पात भीतः सर्पभीतः, सांप से भय। फिर देश निकाला, ये हिंदी वाला अर्थ हो गया, तो देश से निकाला गया, देश निकाला। पथ से भ्रष्ट, कर्म से हीन, ऋण से मुक्त, रण से विमुख। ये आपका पंचमी तत्पुरुष, ये अलग के अर्थ में होता है, भय के अर्थ में होता है, इसमें आपका पंचमी तत्पुरुष होता है। फिर षष्ठी तत्पुरुष जो संबंध को बतलाता है, इसका काके की आपका चिन्ह होता है। और जैसे राजमाता, तो राज्ञः माता राजमाता, जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रस्य पतिः राष्ट्रपतिः। फिर अशोक वृक्षः, अशोकस्य वृक्षः अशोक वृक्षः, मतलब राजा का माता, फिर राजा की माता। फिर अशोक वृक्ष अर्थात अशोक का पेड़ या वृक्ष। फिर मूषिक राजः, मूषिकानां राजः मूषिक राजः, या मूषिका का राज। सुख भोगः, सुखस्य भोगः सुख भोगः, इसको क्या कहेंगे, तो सुख का भोग करने वाला। सूर्योदयः, तो सूर्योदयः सूर्यस्य उदयः सूर्योदयः, तो सूर्य का उदय। राजभवन, राजा का भवन। सेनापति, सेनायाः पति या सेना का पति सेनापति। राष्ट्रपति, राष्ट्रस्य पति राष्ट्रपति, या राष्ट्र का पति राष्ट्रपति। फिर आपका सप्तमी तत्पुरुष आ जाता है कि अधिकरण कारक आ जाएगा, में या पे या पर, इसका चिन्ह हो जाता है। और इसमें देखेंगे तो रणवीरः, रणेन वीरः, रणे वीरः, सॉरी रणे वीरः रणवीरः, मतलब रण में जो वीर हो। फिर धर्म में जो निपुण हो, धर्म निपुणः, धर्मे निपुणः। व्यवहार कुशलः, व्यवहारे कुशलः। अश्वारूढ़ः, अश्वे आरूढ़ः अश्वारूढ़ः, तो धर्म में निपुण, व्यवहार में कुशल, अश्व पर आरूढ़ बैठा हुआ। फिर आप बीती, ये आप पर जो बीता हुआ हो। फिर जग बीती, तो जग पर जो बीता हुआ हो।
फिर दही बड़ा, दही में बड़ा, घुड़सवार, घोड़ा पर सवार। तो ये इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो आपको मैंने क्या कहा कि इसमें जो दो पद होते हैं, इसमें आपका ये चिन्ह का जो होता है वो लोप होता है, कारक के चिन्हों का लोप होता है। इसमें सारे में आपको देखेंगे तो आपको किसी में भी कारक चिन्ह का इसमें दिख रहा है क्या, है क्या। लेकिन आप जब क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो आपको इमीडिएटली, तो जब भी आप पहचाने तो पहचानने के पहले जस्ट एक बार आप अपने आप से क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, आपका जो आंसर है वो इमीडिएटली आपका आ जाएगा। मुझे लगता है कि इस तत्पुरुष समास को द्वितीया से जो सप्तमी तत्पुरुष होता है इसको बेहतर ढंग से समझे होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।